भोपा स्वामी की तरफ से एक सपनों की रानी नाम की आईडी, मतलब ये उसका रियल नहीं है, और उन्होंने वो दोनों बहनें जो प्रूफ लेकर आने वाली थी और जो भोपा स्वामी को बार बार डरा धमका रही हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि दुनिया का उसने पता नहीं कौन सा इतना क्राइम कर दिया है कि उसको फांसी दे देनी चाहिए, ठीक है। तो उनको देशद्रोही वो करने पे तुली हुई हैं। उन दो बहनों के बारे में उस सपनों वाली आईडी ने बहुत ही भयानक खुलासे किए हैं भाई। उन्होंने क्लियर तरीके से ये बोला है कि वो दोनों जो लड़कियां आती हैं वो दोनों बहनें नहीं है, वो लिव इन पार्टनर है। कैन यू इमेजिन? वो दोनों लड़कियां रिलेशनशिप में है, वो लिव इन पार्टनर है। वो भाई मैंने सुना, मैंने कहा दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है। हम तो यहाँ पर लौंडी की लौंडिया की बात ही सुन के इफेक्ट हो जाते हैं कि अगर कोई गलत सलत बोल दे। भाई जब मुझे ये पता चला मैं शॉक में चली गई। थोड़ी देर में मैं सोच रही थी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब मैंने सेकंड लाइव उन लड़कियों की देखी थी, उनके हाव भाव से, उनके मतलब एक उससे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा शक लगा था, कहीं ना कहीं इतना सा मुझे लगा था। लेकिन मैंने सोचा यार मैं ज्यादा सोच रही हूँ, है ना। तो भाई इसमें बताया गया है और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि कौन लड़के का पार्ट अदा कर रहा है, कौन लड़की का अदा कर रहा है। वो दोनों लड़कियां लिव इन पार्टनर है। और ये भी खुलासा हुआ है कि वो जो पीछे एक लड़की बैठती है ना, जो थोड़ी सी स्लिम है, वो लड़की पहले से शादीशुदा है। उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है अपनी इस पार्टनर की वजह से, और वो अपने पार्टनर को मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है। और भाई क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ जा रही है दुनिया। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली बताऊंगी, मैं किसी कम्युनिटी को हेट नहीं करती, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन अपनी राय रखने का सबको अधिकार होता है। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। हाँ, जिसका जो है वो अपनी लाइफ में एंजॉय करे, उसके लिए मैं कोई स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहूंगी, ना कोई बुराई ना भलाई ना कोई हेटरेट है मेरे मन में। दो लोग आपस में खुश है, प्यार से रह रहे हैं, और क्या चाहिए दुनिया में। ठीक है, आप वो लड़का लड़का है, लड़की लड़की को, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। उन दोनों लड़कियों ने खुद कैसे ये एक्सेप्ट किया था। अभी जो लास्ट वो लोग लाइव आई थी धमकाने के लिए भोपा स्वामी को, उससे पहले जिस दिन डांसर और चंटो माई एक हो गए थे, उस दिन भी वो लोग लाइव आए थे। उसके बाद मतलब तो जब अपनी खुशी की लाइव उन्होंने की थी, और तब उन्होंने क्लियर ये चीज बोली थी दोनों लड़कियों ने। सबसे पहली बात तो जब लोग उन्हें सिस्टर सिस्टर लिख रहे थे तो बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने उसका खंडन किया था, और उन्होंने बोला था कि हम दोनों सिस्टर बिल्कुल नहीं हैं, हम दोनों सहेली हैं। आप एक चीज सबसे पहले सोचो कि अगर दो सहेलियां होती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब सिस्टर होती है ना, दूसरी माँ की सही, लेकिन एक दूसरे में भाई बहन वाला ही तो होता है, या बहन बहन ही तो। लेकिन उन्होंने स्ट्रांगली बोला था नहीं नहीं नहीं, हम सिस्टर बिल्कुल नहीं है, हम बचपन के दोस्त हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। तो किसी ने कमेंट किया था इस चीज़ से रिलेटेड, तो दूसरी वाली जो लड़की पीछे बैठती है उसने ये बोला भी था कि अगर दोस्तों ऐसा है तो क्या, अगर ऐसा होगा तो भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, क्या ये कुछ बुरा है। इस तरह की चीजें पहली बात उन्होंने बोली थी, और इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो आगे लड़की बैठती है जो ज्यादा बोलती है, उसने ये भी बोला था कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हम अपनी पूरी जर्नी, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कैसे मिले, कैसे एक हुए, कैसे साथ रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी अभी उन्होंने लास्ट लाइव में एक्सेप्ट कर लिया है। और लेकिन जब तक मेरे पास किसी चीज का प्रूफ या कुछ ऐसा ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता, तब तक मैं ये चीज स्प्रेड करना सही नहीं समझती। कई बार लोग फिजिकली, मेंटली या इमोशनली इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ दिखावे के लिए या फेम के लिए। ऐसे मैं नहीं कह रही कि वो दोनों लड़कियां ये कर रही हैं, हो सकता है वो रियली एक दूसरे के प्यार में हूं, लेकिन कई बार लोग ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं, इस तरह के अपवादों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से नेम और फेम चाहिए होता है। और इसीलिए मेरा ऐसे अपवादों में हमेशा ऑब्जेक्शन रहता है, चाहे वो अरमान मलिक की 3-4 शादियां हो, चाहे वो ठरकुल्ले का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे इस तरह की जो भी चीजें। लेकिन यहां पर यह भी खुलासा हुआ है कि वो जो दूसरी वाली लड़की है वो पहले से शादीशुदा थी, उसने अपने पार्टनर को छोड़ दिया अपनी इस पार्टनर के साथ रहने के लिए, मतलब इस लड़की के साथ रहने के लिए। आज उनकी एक रील भी देखी आपने, आप लोगों ने भी देखी होगी, काफी लोगों ने। वो स्कूटी पे जा रहे थे, तो वो लड़की एकदम गर्लफ्रेंड और बीवी की तरह रूठने का नाटक कर रही थी कि हम लोग शॉपिंग पे आते हैं, मेरा मूड खराब हो गया, मुझे जो चाहिए था वो इन्होंने दिलाया नहीं। तो उन्होंने बोला कि दिलाया नहीं से क्या मतलब है, अरे वो चीज़ अच्छी नहीं थी तो इस वजह से मैंने नहीं दिलाई, मतलब बिल्कुल वो वाला उनका वो दिख रहा था। तो मैं इस तरह के किसी भी अप्राकृतिक या अपवाद वाली चीज़ों के बल पे आगे बढ़ने को सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। इसके लिए आप मेरे इस स्टेटमेंट को तोड़ो मरोड़ो, इसको ऑब्जेक्शन करो, कुछ भी करो, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। बट मैं अपनी मानसिकता, अपनी चीजें ही अपने लोगों तक पहुंचाऊंगी, और मैं इस तरह की चीजों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। डांसर और चंटो माई के बीच में सबसे पहला मेरा सवाल है, डांसर का पहले कल मैंने एक शॉट देखा जिसमें वो ये बोल रहे थे कि वो
प्लीज मतलब उस चंटो माई बैठी थी, उसकी मम्मी बैठी थी और डांसर था कि अरे गलतियां होती रहती हैं, लोगों को माफ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको सही मान लीजिए, गलत मान लीजिए, लेकिन इनको माफ कर दीजिए, दिस दैट, इस तरह की चीजें बोल रहा था। मुझे पता है तुम प्लॉट सेट कर रहे हो, ठीक है, तुम प्लॉट इस बात का सेट कर रहे हो क्योंकि तुमको अब उस चंटो माई के साथ काम करना ही नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करना था, तुम्हें चंटो माई के साथ काम ही नहीं करना था, तो तुमने उसके सामने की एक भरी हुई थाली पर लात क्यों मरवाई? तुमने इतना लाइव में रायता क्यों फैलाया? अगर तुमको उसके साथ रहना ही नहीं था, तो वीडियोस बनाने ही नहीं थे, तो तुम कपूर पानी का सेवन क्यों करने लगे थे? तुम क्यों डिप्रेशन में चले गए थे? क्यों तुम अपनी जान देने पे आमादा हो गए थे? अभी तक तो तुम्हारा ये था कि तुम उस फैमिली के बिना अपनी फैमिली को भूले जा रहे हो। उसकी माँ की इतनी याद आ रही है कि अपनी माँ याद नहीं आ रही है। अपनी जिंदा होने पे तुम्हें खुशी नहीं हो रही है, तुम्हें ये जानकर दुख हो रहा है कि वो नहीं आई, वो किसी और के साथ खुश है, वो किसी और के साथ ट्रिप पे गई है, घूम रही है, दिवाली मना रही है। इससे तुम ज्यादा दुखी थे। और अब तुम क्या कर रहे हो? तुम अब जिस लड़की को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हो अपने साथ, वो तुमसे उम्र में कितनी छोटी है? क्या तुम्हारी और उसकी जोड़ी फिट बैठ रही है? और जिस तरह के डांस मूव्स के साथ तुम उसको शुरू कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आगे आने वाले समय में तुम उसको अपने गानों पे नहीं नचाओगे जिस तरह के गानों पे तुम नाचते आए हो अब तक। ऐसा तो है नहीं। तो जब तुम्हें नचाना ही है तो, और उस लड़की का भी तुमने पूरा करियर खराब कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, चंटो माई बच्ची नहीं है। अगर वो किसी के साथ काम कर रही है तो उसके माँ बाप की पूरी सहमति है, उसके माँ बाप अच्छे से जान रहे हैं और उनको सब पता है, और उसकी माँ ने अपने मन में, दिमाग में ये बना लिया है कि ये लड़की ही मुझे कमा कर खिलाएगी, ये लड़की ही मेरी गरीबी दूर करेगी, इस लड़की से ही मुझे मेरी गरीबी दूर करनी है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। अभी एक इस डांसर ने वीडियो डाला था जिसमें आप देखना, शॉर्ट वीडियो था, एक सब्सक्राइबर मिली, फोटो खिंचाने जा रही थी, तो उसने बोला कि अरे अरे तुम अब कभी भी इसको छोड़कर मत जाना, किसी और के पास मत जाना। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं। वहां पे वो उन दोनों के, डांसर और चंटो माई के साथ फोटो खिंचाने लगी। उसकी माँ का लबड़ापन देखा था आपने? चंटो माई की इतना लबर लबर करी हो, तुम्हारे अंदर की अभी कच्ची कली मरी ही नहीं है, तो तुम्हारी लड़की को तुम कैसे बड़ा होने दोगे? तुम्हारे अंदर की कच्ची कली अभी नहीं शांत हो रही है। ये मैं उस चंटो माई की माँ को बोलना चाहती हूँ। और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी का तुमने पूरी तरह से इज्जत के तो चीथड़े उड़ाए ही उड़ाए, और साथ में उसका पूरा करियर खराब कर दिया, सिर्फ तुम्हारी एक स्थिर सोच ना होने की वजह से। एज अ मदर तुम्हारे अंदर का ही बचपना अभी शांत नहीं हो रहा है कि जिसकी वजह से तुम अपनी बच्ची के लिए एक सही फैसला ले सको। ऐसी औरतों को मां नहीं कहलाना चाहिए। और भाई कुछ महान लोग हैं, उनका तो मैं क्या ही करूं भाई। कमेंट में उसके मैंने देखा, वो लिख रहे हैं भैया आप चंटो माई को प्रपोज कर दो, आप उन्हीं के साथ शादी करना। अरे यार, तुम लोगों को प्रपोज और शादी से ऊपर कुछ दिखता नहीं है। तुम्हारे चक्कर में लड़की लड़की प्यार कर रही है, क्योंकि कोई लड़का लड़की साथ में दिख जाए तो तुम उसकी शादी कराने में लग जाते हो। भैया और दीदी की कहां शादी होती है पागलो? एक तो तुम्हारा ये मुझे समझ ही नहीं आता है, भैया दीदी शादी कर लेना, भैया दीदी शादी कर लेना। अबे है, उसको लिख रहे भैया आप उनको प्रपोज कर दो। अरे भैया, भैया को पता है कि बाय वन गेट वन का ऑफर मैं ना ले रहा, मेरा मासूम, क्योंकि मुझे एक गुड़िया साथ में एक बुढ़िया फ्री मिलेगी। गुड़िया तो मैं झेल लूंगा, बुढ़िया कौन झेले? भैया को समझ आ चुका है कि एक गुड़िया के साथ एक बुढ़िया फ्री, तो भैया कह लेगा अपनी कमसिन जवानी खराब करेगा, क्योंकि गुड़िया से ज्यादा कच्ची कली तो बुढ़िया है। वैसे भी आजकल बुढ़िया फड़फड़ा रही, परेशान कर रखा है इन सब ने उसको। तुम क्या कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि वो उसका भविष्य खराब कर देता? अरे भाई साहब, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आजकल देख नहीं रहे हो, चाची लेके भतीजे को भाग रही है, भांजे को लेके मामी भाग रही है, दामाद को लेके सास भाग रही है, कभी सास को लेके दामाद भाग रहा है। इस तरह के रिश्ते बन रहे हैं, और तुम उसके भोपा स्वामी के पीछे पड़े थे कि वो उसका भविष्य करे। भाई तुमने सुना नहीं, तुम्हारी खुद की चंटो माई ने बोला वहीं पे भरी लाइव में बैठ के कि वो हमको फ्लैट में ले जाते थे कि हमसे जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाना। तो हमने भी बोल दिया था कि हाँ, हम तो मम्मी पापा को धोखा दे देंगे, हम तो बिल्कुल तैयार ही बैठे हैं धोखा देने के लिए। वैसे ही मेरी मम्मी ने मुझे बहुत त्रस्त कर रखा है। जहाँ देखो मैं एक लिपस्टिक लगाती हूँ, मेरी मम्मी 4 लगाती है। मुझे एक साड़ी कोई दिलाए तो मेरी मम्मी को 5 दिलाए। वैसे ही वो परेशान है, वो वैसे ही धोखा देने को बिल्कुल तैयार बैठी है। तुमने जबरदस्ती। अब एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने इतना बड़ा पूरा स्यापा फैला दिया, पूरा रायता फैला दिया कि भाई हाय हाय, भाई वो दोनों लड़कियां बिल्कुल वो लेके घूम रही थी। भाई निर्भया से कंपेयर करने लगी थी चंटो माई को। मैंने तो उसी दिन ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई बेइज्जती मत करो निर्भया की। भाई वो तो कैंडल मार्च निकालने को तैयार थी दोनों उसके लिए, कि भाई उसके साथ अत्याचार हो जाएगा, तब देश को जगा रही थी चंटो माई के लिए। अगर विश्वास नहीं होता उनकी लाइफ जाके देख लेना। उन्होंने कहा आप हैं देशवासी, अगर आप चाहें, आप पब्लिक है,
आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, अगर आज आप जागे नहीं तो कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई कतई सीरियस कर दिया था सबको, समझो। इतना पूरा स्यापा फैलाया, इतना पूरा रायता फैलाया, इतना सब कुछ किया, पूरी पब्लिक एकदम सेंटी हो गई थी। ठीक है, तो आप बताओ, जब पूरी पब्लिक सेंटी कर दी थी, इतना हाहाकार मच रहा था, तो इतना रायता फैला दिया, इतना कि मतलब भारत पाक मिलाओ आंदोलन टाइप चला डाला था, बिल्कुल। ठीक है, ऐसा चला दिया। और उसके बाद भाई तुम आज वही वाला काम कर रहे हो, तुम बोल रहे हो आज तुम्हें आज अपनी मम्मी को लॉन्च कर दिया, तुमने अपना नया दूसरा पार्टनर कतार में खड़ा कर दिया। आज उस लड़की के साथ तुम वीडियो नहीं बना रहे हो और आगे बनाने की कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हो। अगर तुम कमिटमेंट नहीं देने वाले थे तो तुम्हारा क्या हक बनता था। और मैं आज जानना चाहती हूं कि आज जब आपने इतनी बड़ी 10-12 लाख व्यूज कमाने वाली लाइव की थी और चंटो माई और उसकी मां को बिठाया था, तब क्या आपने ये चीज उनके साथ क्लियर आउट की थी कि ये चीज आप मेरे लिए क्लियर करोगे पब्लिक के सामने? लेकिन उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन होगा, शायद मैं नहीं भी बनाऊंगा। क्या ये चीज आपने उसके साथ क्लियर की थी? हेलो डांसर जी, आप कैसे हैं? अब आपकी तबीयत कैसी है? अगर आप सुन रहे हैं लाइव तो मेरा डायरेक्ट आपसे ये सवाल है कि क्या आपने जब अपने सफाई में वीडियो बनवाया था तो लाइव करी थी, तो क्या आपने उनको ये चीज़ क्लियर करवाई थी कि मैं आगे आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, या बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा ये मेरा टोटली मेरा वो होगा? क्या ये चीज़ आपने बोली थी उनसे? और अगर आपने नहीं बोली तो आपने बहुत गलत किया, क्योंकि आपकी वजह से वो लड़की आज ना घर की रही ना घाट की रही। अब अगर वो अपने भाई के साथ वीडियो भी बनाएगी तो नहीं चलेगी, ना उसके पास अच्छी कॉस्ट्यूम होगी, ना अच्छी लोकेशन होगी, क्योंकि वो चीज़ वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। मैम मैं बहुत परेशान था आपकी पुरानी लाइव देखकर, बहुत हंसा फर्स्ट टाइम। अरे बस मेरी ऐसी लाइव है, बस आपके गुरुजी नहीं समझ पाते हैं। यही बात अब की बार मिलना तो समझा देना उनको। मैं तो सबके हित की ही बात करती हूँ हमेशा। वैसे एक बात बताओ, भोपा स्वामी को तड़पा के आपको कैसा लगा? आपने भोपा स्वामी की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी, पाप लगेगा कतई आपको। हमारी देवरानी ने बताया कि वो सिंदूर मंगलसूत्र सब खरीद के तैयार बैठा था। चलिए, थैंक यू खुश रहिए और आप बढ़िया आगे बढ़िए, अपना काम करिए, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा बस यही सवाल है कि आप उस लड़की का आपने फ्यूचर खराब कर दिया। अगर अब आप उसके साथ वीडियोस नहीं बनाएंगे या उसके लिए आप एक पाथ सेट नहीं करेंगे अब, या तो अगर आप अलग से एक पार्टनर अपना लॉन्च कर रहे हैं, आप अपने फैमिली व्लॉग लाने वाले हैं, आपकी मम्मी आ गई हैं, आपने मम्मी को इंट्रोड्यूस करवा दिया, सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी आप एक ऐसा पाथ सेट करिए, ऐसी पाथ सेट करिए जिससे वो अपना काम कर सके अच्छे से। क्योंकि इतना आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा, कि आपका मतलब उस लड़की का और कोई वो नहीं है, उसका पूरा परिवार आप लोगों की यही काम की वजह से चल रहा है, और आई थिंक आपका भी चल रहा है। ठीक है, अपना वो उसके साथ वीडियो बनाती रहती, बढ़िया, अपना वो भी खुश थी, उसकी माँ भी खुश थी, वो पूरा खानदान अपना खुश थे, अपना वो आगे बढ़ते। कुछ जो चीज पूरी चंटो माई की पूरी फैमिली के बारे में सोच के देखना। एक बात बताओ, क्या आपसे पहले बड़ी उम्र में शादी होते या वो करते देखा नहीं है किसी ने किसी को? अगर एक बात बताओ, जूही चावला ने कितने बड़े आदमी से शादी की, श्रीदेवी ने कितने बुजुर्ग आदमी से शादी की। अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, वो आदमी उसको खुश रख सकता था, उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता था, तो उसको उससे शादी करने देते यार। वो लड़की 18 साल के ऊपर है, वो अपने आप को संभाल सकती है, एटलीस्ट उसका पूरा फ्यूचर तो नहीं खराब होता। आज तुम्हारे पैरों में गिर गिर के उसको ये बेवफाई वाले गाने तो नहीं बनाने पड़ते। आज उस लड़की की ये सिचुएशन है, उसके रिसेंट के 3 व्लॉग जो येलो कुर्ते में है जाके देखना, और उनके गानों का सिलेक्शन देखना। वो गानों के सिलेक्शन किसके चीज के लिए है? क्या सीरियसली इस तरह के गाने आज वो पिक करने पे मजबूर नहीं है कि मेरी चढ़ती जवानी और फलाना और बेवफाई, हमने उनको ये समझा, तुमने उनको वो समझा। कार में बैठ के जो गाने बनाए जा रहे हैं कि अब तेरे सिवा कोई और नहीं आएगा, और वो जो गाना बना रही है कि वो अगर किसी ने मेरी जवानी देखकर मेरे पे डोरे डाले तो मैं उसको दरोगा बाबू से पकड़ा दूंगी। ये इस तरह की चीजें आपको क्या लगता है कि आप करके निकल जाओगे, सामने किसी को समझ ही नहीं आ रही है कि आप अपने गानों के लिरिक्स के हिसाब से सामने वाले को धमका रहे हो? आप लड़की हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 18 साल की लड़की हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और वो सही हो जाएगा। नहीं भाई, आज तो गजब ही कर दिया डांसर भैया तुमने। एक बात बताओ, किसने व्लॉग देखा डांसर भैया का? डांसर भैया जिसमें अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, डांसर भैया ने बोल दिया, पहली या तीसरी चौथी लाइन थी उसमें, उन्होंने बोला देखिए गाइस, जो हुआ उसके अलावा औरतें तो आती जाती रहती हैं। मैंने सोचा कि
भाई औरतें जो चंटो माई आई मतलब गई और फिर आई, वो औरत तो थी नहीं, और भोपा स्वामी आया था और चला गया। तो क्या डांसर भैया के कहने का मतलब है कि वो भोपा स्वामी को औरत कह रहे थे? सीरियसली, क्या आप भोपा स्वामी को औरत कहने की कोशिश कर रहे थे डांसर भैया? मुझे जानना है, जनता वांट्स टू नो कि कौन सी औरतें आई और गई आपकी जिंदगी में, हमें जानना है वो बात, क्योंकि आया और गया तो एक व्यक्ति ही है आपकी जिंदगी में, वो औरत हो गया। भाई देखो, अगर वो चिकना बन के घूम रहा है और इतनी सारी अंगूठियां पहन रहा है, चेन पहन रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको, और लिपस्टिक वाले फिल्टर लगा रहा है, तो इससे ये थोड़ी ना प्रूफ होता है कि वो लड़की औरत बन जाएगा। यार क्या हो रहा है यार, लड़की लड़की प्यार कर रहे हैं, आदमी औरत बन रहे हैं, औरत बन के इसकी उसकी जिंदगी में आ जा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो, करना क्या चाहते हो? सच में एक व्लॉग के टाइटल में मैंने पढ़ा था कि नागमणि लेके मानोगे। कौन सा नाच दिखा रहे हो कि हमें पागल कर रहे हो?